अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों लोग खैर आफियत से होंगे और अपनी मेहनत से तैयारी कर रहे होंगे। एग्जाम बहुत करीब है, इसलिए मेहनत कीजिए, वक्त को ज़ाया ना कीजिए। तो बगैर वक्त को ज़ाया किए आज के हम लोग क्लास शुरू करेंगे। जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और पहली मरतबा मेरे चैनल पर आए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो छूटते ही आपके पास पहुंच जाए। तो बगैर वक्त को ज़ाया किए हम लोग आज के टॉपिक को शुरू करेंगे। इससे पहले इससे पहले जो उर्दू कवायद का हिस्सा पढ़ाया था उसको जरूर जाके आप लोग देखें ताकि आज से क्लास जो मैं पढ़ाऊं वो आपको आसानी से समझ में आ सके। तो देखिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो सवाल है यहाँ पर कि बनावट के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं। बनावट के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं। तो जवाब है यहाँ पर कि बनावट के लिहाज से इस्म की 3 किस्में। कितनी किस्में हैं? बनावट के लिहाज से इस्म की 3 किस्में हैं। वो तीनों किस्म को मैंने लिख दिया, उसकी तारीफ उसको समझेंगे ताकि हम लोग आसानी से उर्दू ग्रामर को समझ सके। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली किस्म जो क्या है, इसमें जामिद है, और दूसरा इसमें मस्तर, और तीसरा इसमें मुश्तक। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसमें जामिद को समझेंगे। इसमें जामिद किसे कहते हैं? इसमें जामिद वो इस्म है जो ना खुद किसी लफ्ज से निकला हो और ना उससे कोई लफ्ज निकले, जैसे अहमद, कलम, दरख्त वगैरह। देखिए इसमें जामिद कहते हैं एक ऐसे इस्म को जो ना खुद किसी लफ्ज से निकला हो और ना उससे कोई लफ्ज निकले। जैसा यहाँ पे मैंने मिसाल दिया कि अहमद, आप खुद बताइए अहमद जो है, अहमद किसी लफ्ज से निकला है? अहमद किसी लफ्ज या किसी चीज से बना है? नहीं। अहमद जो वो खुद से एक लफ्ज है, अहमद खुद एक लफ्ज है। अहमद से ना कोई दूसरा लफ्ज निकला है, ना बना है, ना अहमद से कोई लफ्ज बनेगा। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें जामिद वो इस्म है जो ना खुद किसी लफ्ज से निकला हो और ना उससे फिर कोई लफ्ज निकलेगा। अहमद खुद में एक लफ्ज है, ना उससे कोई लफ्ज निकला है और ना फिर निकलेगा। जैसे यहाँ पे कलम, कलम भी क्या है? कलम भी खुद से लफ्ज निकला है, यानी इसमें जामिद है। दरख्त भी क्या है? इसमें जामिद, जो ना खुद किसी लफ्ज से निकला और न इससे फिर कोई लफ्ज निकलेंगे। दरख्त से आप कोई लफ्ज निकाल सकते हैं, दरख्त तो खुद में एक लफ्ज है, कलम भी एक लफ्ज है। तो इस तरीके के जो लफ्ज आएंगे उसको क्या कहेंगे? इसमें जामिद कहेंगे। जैसे मार्कर, ये क्या है? ये इसमें जामिद है क्योंकि मार्कर खुद से है, इससे कोई लफ्ज ना निकला है ना निकलेगा। दूसरा यहाँ पर जो है, दूसरा इसमें मस्दर है। इसमें मस्दर किसे कहते हैं? तो इसमें मस्दर वो इसम है जो खुद तो किसी लफ्ज से ना निकला हो लेकिन उससे दूसरे लफ्ज निकले, जैसे खाना, लिखना, दौड़ना वगैरह। देखिए इसमें जामिद जो है वो इसम है जो ना खुद किसी लफ्ज से निकलेगा और ना उससे कोई लफ्ज निकलेगा। लेकिन इसमें मस्दर क्या है? इसमें मस्दर वो इसम है जो खुद तो किसी लफ्ज से ना निकला हो लेकिन उससे दूसरे लफ्ज निकले। देखिए इसमें मस्दर जो वो इसम है जो खुद तो किसी लफ्ज से नहीं निकलेगा लेकिन उससे दूसरे लफ्ज जरूर निकलेंगे। जैसे यहाँ पे खाना है, तो क्या खाना से दूसरा लफ्ज निकल सकता है? निकल सकता है। खाना से हम खाने वाला बोल सकते हैं, लिखना से लिखना, दौड़ना से लिखना से लिखने वाला, दौड़ना से दौड़ने वाला। यानी देखिए खाना जो है क्या है? वो इसमें जो खुद तो किसी लफ्ज से ना निकला हो। खाना किसी लफ्ज से निकला है, खाना भी खुद से निकला है, खाना किसी लफ्ज से नहीं निकला, खुद में वो एक लफ्ज है। लेकिन खाना से कोई आठ लफ्ज बन सकता है, खाने वाली, खाना बनाने वाली, खा रहा है, खा रही है, लिखने वाला, लिखने वाली, लिख रही है। इस तरीके का जुमला बन सकता है। इसमें मसदर वो इसमें जो खुद तो किसी लफ्ज से ना निकलेगा लेकिन इससे दूसरे लफ्ज खुद ब खुद निकलते जाएगा और हम लोग जुमले में इस्तेमाल करेंगे। इसमें मुश्तक, इसमें मुश्तक वो इसम है जो मस्दर से निकला हो। मस्दर जो ऊपर में हम लोग पढ़े, यानी इसमें मुश्तक देखिए जैसे छूट गया। इसमें मुश्तक वो इसमें जो मस्दर से निकला है। किससे? मस्दर से, जो ऊपर जो पर है। जैसे लिखना से लिखने वाला, खाना से खाने वाला, दौड़ना से दौड़ने वाला। जैसे देखिए इसमें मुश्तक वो इसमें जो मस्दर से निकला हो। सबसे पहले देखिए लिखना, खाना, सोना, पढ़ना, नहाना, इस तरीके का जितना जुमला है वो क्या है? वो इसमें मस्दर है। इसमें मस्दर से निकलता है इसमें मुश्तक। तो क्या लिखना से लिखने वाला हो सकता है, लिखने वाली हो सकती है, लिख रही हो सकता है। खाना से खाने वाला हो सकता है, खाने वाली हो सकती है, खा रही है, खाएगा। दौड़ना से दौड़ने वाला, दौड़ रही है, दौड़ेगी। इस तरीके का जुमला जैसे बताया जा रहा है कि इसमें मुश्तक वो इसमें जो मस्दर से निकलेगा। जैसे यहाँ पर है जैसे लिखना से लिखने वाला, यही है। अब देखिए यहाँ पे जो बताया गया कि इसमें जामिद, जो पहले किस्म जो हम लोग जो पढ़े, इसमें जामिद, इसमें जामिद की अब कितनी किस्में? यहाँ पे 2 किस्में, एक इसमें मारिफा, एक इसमें नकीरा है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि इसमें जामिद की कितनी किस्में हैं। तो इसमें जामिद की 2 किस्में, एक इसमें मारिफा और दूसरा इसमें नकीरा है। देखिए इसमें जामिद की 2 किस्म हमने सबसे पहले पढ़ा। इसमें जामिद किसे कहते हैं? इसमें जामिद वो इसम है जो ना खुद किसी लफ्ज से निकला हो और ना उससे कोई लफ्ज निकले। जैसे अहमद खुद में एक लफ्ज है, इससे कोई लफ्ज ना निकलेगा ना इससे कोई लफ्ज बनेगा। कलम भी, दरख्त भी, मार्कर भी, कुर्सी भी, ये लोग खुद एक लफ्ज है।
तो इस तरीके के लफ्ज को इसमें जामिद कहते हैं। अब उसी इसमें जामिद की दो किस्म पैदा हो गई, एक तो हो गया इसमें मारिफा, दूसरा इसमें नकीरा। इसमें मारिफा किसे कहते हैं, इसमें नकीरा किसे कहते हैं, इसमें मारिफा ये कितनी किस्म है, इसमें नकीरा ये कितनी किस्म है, इन सभी को जानेंगे तभी हम लोग उर्दू ग्रामर को समझ पाएंगे, ताकि इम्तिहान में अच्छे नंबर आ सके। देखिए, तो इसमें मारिफा किसे कहते हैं, इसमें नकीरा किसे कहते हैं, शॉर्ट में भी आपको समझा देता हूं, ताकि इसके बाद वाली क्लास में इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। इसमें मारिफा कहते हैं किसी खास नाम या किसी खास जगह का इल्म हो, और इसमें नकीरा जिससे आम नाम और आम जात का इल्म हो। यही दो चीज को हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। इसमें मारिफा की कितनी किस्में, तो इसमें मारिफा की 7 किस्में, आपने मैं बता देता हूं। इसमें मारिफा की कितनी किस्में, 7 किस्में। इसमें नकीरा की 6 किस्में, ठीक है। कुछ जगह में 5 भी आता है, ये आपको जहन में रखना है। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे इसमें मारिफा किसे कहते हैं, इसमें नकीरा किसे कहते हैं, और सबसे पहले हम लोग इसमें नकीरा की किस्मों को पढ़ेंगे, फिर इसमें मारिफा की किस्मों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आप सभी लोगों को उर्दू ग्रामर का जो आज का क्लास था, उर्दू कवायद के, वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया और समझा दिया। आप में से जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज जो मैंने पढ़ाया और समझाया वो जरूर समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से इसके बाद वाली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं की दरख्वास्त होगी।